हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में और इस जीरो टू हीरो सीरीज में। मेरे बाबू मेरे लाल, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और उसमें हम लोगों ने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी चीजें देख लिया था और एक एग्जाम्पल भी देखा था। और एग्जाम्पल देखते समय वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा वॉइस का जो हमारे पास माइक था बंद हो गया था, तो ज्यादा नहीं 1 से 1.5 मिनट में वीडियो का वॉइस नहीं था, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने उसका जो नया उस सॉल्यूशन को अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग जाके उस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है बाबू। तो आज के बेसिकली हमारे पास लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या है, तो हम बता दें आप लोगों को। हमारा जो लेक्चर था पहले वाला, उसी में पूरा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग खत्म हो गए थे, इससे ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं। अब इस चैप्टर में अलग अलग तरीकों के सवाल को हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके बन के आते हैं सवाल। लेकिन बाबू एक चीज ये भी कॉमन होता है, जो भी सवाल आते हैं जो भी सवाल आते हैं वो सवाल रिपीटेड होते हैं और 5 से 6 प्रकार के सवाल होते हैं। उन्हीं 5 से 6 सवाल को मैं लेकर आया हूं और इतने सारे सवाल को अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप पेपर में जो भी सवाल आएंगे उन सवाल को आप हल करने योग्य बन जाएंगे। ठीक है बाबू, तो ज्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन दिखा देंगे आप लोग को। रिवीजन में हम देखेंगे क्या हो, अच्छा ये हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। लेकिन रिवीजन थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो रिवीजन में क्या था, अवनमन कोण था, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, और एक था ना वो, कौन क्या था, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। अब देखो बाबू, अवनमन कोण क्या था, अवनमन कोण क्षैतिज से जब कोई प्रेक्षक नीचे की तरफ देखता है तब अवनमन कोण बनता है। जब क्षैतिज से ऊपर की तरफ देखता है कोई तो उन्नयन कोण बनता है। और ये दृष्टि रेखा क्या होता है, जिस किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो उस वस्तु और मेरे आंख तक की दूरी को क्या बोलेंगे बाबू, उस वस्तु और हमारे आंख तक की दूरी को दृष्टि रेखा बोलते हैं। अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच बना कोण अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में ही बनता है, ये भी है, लेकिन ये कहाँ, ऊपर की तरफ, क्या ऊपर की तरफ जब बनेगा तो उन्नयन कोण और दृष्टि रेखा तो मैंने बता ही दिया। तो बस बेसिकली यही 3 चीज थी। और 3 चीजों में इसमें एक और चीज था, टेन थीटा। टेन थीटा के बारे में जानना, टेन थीटा क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता था। और टेन थीटा का जितने भी मान होते हैं बेसिकली 30 डिग्री और 60 डिग्री का याद रखिएगा, इससे ज्यादा सवाल आते हैं। अदरवाइज और भी आ सकते हैं, ये तो है नहीं, मान है तो मान है, आ भी सकते हैं, लेकिन बेसिकली 60 डिग्री और 30 डिग्री ज्यादा आते हैं, तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। ठीक, तो जब इतनी सारी चीजें अगर आप लोग को याद रह गई होंगी तो आज हम देखेंगे पहला सवाल जो दिया हुआ है हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हल करने का प्रयत्न कीजिए, अगर हो जाए तो। और अगर नहीं होता है तो मैं तो है हूँ बताने के लिए ना बाबू। ठीक, तो अब देखेंगे हम लोग क्या सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर भवन। ओके, देखो सवाल करने का जो अप्रोच होना चाहिए बाबू, जैसे जैसे सवाल कह रहा है लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए, उसके हिसाब से अगर फिगर बनने लायक है तो फिगर बनाइए, नहीं बनने लायक है तो जो भी चीजें दिया हुआ है लिखते जाइए। ठीक है, तो अभी हम इस और जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली हम ज्यादा से ज्यादा चित्र का ही उपयोग करके सवाल को हल करेंगे, तभी आसानी से सवाल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, अच्छा चलो ये भाई कोई हमारे पास भूमि हो गई, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर भवन के शिखर पे, अच्छा यहाँ पे 20 मीटर एक भवन ले लिए हम, शिखर पे लगी एक मीनार, अच्छा एक मीनार भी बना लेते हैं बाबू। एक ये क्या बना लिए हम, मीनार बना लिए, मीनार ऐसा ही ना होता है वो, चलो जैसे भी होता हो, एक मीनार बना लिए। शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, अच्छा तल लगी एक मीनार की तल और शिखर का उन्नयन, अच्छा ये तल है और ये हमारे पास शीर्ष है, कहीं ये मिल रहे होंगे इसे, 45 और 60 है। अच्छा ये हमारे पास कितना दिया है, 45 डिग्री, और ये कितना दिया हुआ है वो 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, तो ये पूरी इस ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, इस ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, कुछ नहीं, टोटल ऊंचाई को एच मान लेंगे, टोटल ऊंचाई क्या मान लेंगे, एच। ये दिया ये हमको कितना, 20 मीटर। अच्छा अब देखो बाबू, ऐसे सवाल को हल करने का, अब ये चित्र तो बन गया, आसानी से हम देख सकते हैं कि सवाल हल हो गया।
कैसे हो गया देखो, यहाँ पे हम टेन थीटा अगर लगाते हैं तो टेन थीटा में क्या चाहिए होता है, लंब चाहिए होता है और आधार चाहिए होता है, और थीटा, तो थीटा का तो मान पता है और लंब पता है, तो आधार निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना वो। अच्छा ठीक है, ये आधार निकल जाएगा, तो जब ये वाला चीज पता चल जाएगा तो इसके लिए भी तो ये चीज कॉमन है, 5 डिग्री की भी तो ये चीज कॉमन है, यही आधार है। तो आधार पता चल गया हमको और थीटा का मान पता चल गया, तो हम क्या कर लेंगे, लंब, लंब का पता कर लेंगे। और बाबू जैसे ही लंब का पता कर लेंगे हो, तो जैसे ही लंब का पता कर लेंगे हम, तो क्या करेंगे, पूरे में से 20 मीटर को घटा देंगे, तो इतनी दूरी नहीं मिल जाएगी, इतनी दूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हो मिल जाएगी ना। ठीक, तो चलो अब देखते हैं हम क्या, ये जो h माने हम लोग क्या माने हैं, पूरी लंबाई माने हैं, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका फिर मान आ जाएगा h-20, इसको हम मान लेते हैं x। चलो अब देखेंगे, अलग अलग थीटा दिया तो अलग अलग थीटा के लिए, तो यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, सॉल्व, बाबू सोल्यूशन करने जब जाएंगे हम तो लिखेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए क्या क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, जो आधार x दिया है और लंब कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। यहाँ पे हमको साफ साफ पता चल रहा है कि हमको क्या निकालना है, आधार का ही मान निकालना है, तो यहाँ पे लगा देंगे 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लगा देंगे ना हो। तो बेसिकली लंब हमारे पास क्या ऊंचाई है और आधार क्या है, बेसिकली दूरी है, तो ऊंचाई और दूरी, इसीलिए इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, इसीलिए इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है, समझे। इसमें ऊंचाई और दूरी की बात करते हैं हम लोग, लंब और आधार की बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर, ये यहाँ पे समकोण बन रहा है ना, हमारे पास समकोण बनाना भुला गए थे हम, समकोण बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हो बाबू, देखो 10 45 बराबर ऊंचाई का मान कितना दिया है, ऊंचाई का मान कितना दिया है, यानी कि लंब कितना दिया है 20, और दूरी कितना माने हम x, तो ये 10 45 का मान एक होता है बराबर 20 बटा x, x इधर गुणा में हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, इस x का मान कितना आया 20 आया। अच्छा, जब बाबू x का मान 20 आया तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, टोटल में निकालेंगे, तो अब लिखेंगे तो अगेन थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 60 डिग्री के लिए, थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री के लिए क्या कर देंगे हो, का दिया हुआ है, देखेंगे अगर हमारे पास लंब दे रखा है h और आधार कितना आया, आधार आया 20 मीटर, आया कि नहीं आया, अच्छा ये 1 मीटर में रहेगा, ठीक है 20 मीटर आया ना हो। तो अब यहाँ पे फिर लगाएंगे 10 60 डिग्री बराबर लंब यानी कि h और आधार यानी कि 20। यहाँ तक की बातें समझ में आई हो, यहाँ तक की बातें समझ में आई, तो जब यहाँ तक की बातें समझ में आई तो हमारे पास 10 डिग्री का मान कितना होता है, √3, और ये हो जाएगा h/20, और यहाँ पे 20 को इधर गुणा करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, h बराबर 20√3 मीटर, कितना आ जाएगा, और 20√3 मीटर। अब देखो बाबू हमको ये पूरी लंबाई कितनी मिल गई, ये पूरी लंबाई कितनी मिली, 20√3, कितनी मिली हो 20√3, लेकिन हमको तो सिर्फ ये लंबाई चाहिए ना हो, ये लंबाई चाहिए ना, तो अब यहाँ लिखेंगे, लास्ट में यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या आ जाएगा, मीनार की ऊंचाई h-20, h-20, तो h-20, तो h का मान कितना 20√3 - 20, देखो दोनों में 20 कॉमन है तो 20 कॉमन ले लेंगे, तो √3 - 1, ये हो जाएगा हमारे पास मीटर में आंसर। समझ में आया हो, हाँ। इसमें हम लोग ने कुछ नहीं किया बाबू, हमारे पास ये सवाल दिया था कि भूमि, जैसे जैसे बोला था, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर भवन, एक 20 मीटर का भवन बनाए हम लोग, ठीक। एक मीनार की तल, यानी कि ये मीनार की तल है, और शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये शिखर है,
तो उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले इसके साथ काम किया, तो इससे हम लोगों ने काम किया तो हमने आधार निकाल लिया और इन दोनों के पूरे के में लिया, तो यहाँ से हमने पूरी ऊंचाई निकाल ली। तो हमको पूरी ऊंचाई से मतलब नहीं था, हमको सिर्फ इतनी ऊंचाई से मतलब था। तो इतना निकालने के लिए पूरे में फिर इतना को घटा दिए, इसका मान हमको पता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 में से 20√3 में से 20 घटाया, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आया। और यहाँ तक की बातें समझ में आई। तो अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोगों ने दूसरा सवाल उतार लिया है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है बाबू। दूसरा सवाल कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी कि इतना तो कन्फर्म है कि एक पेड़ बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक पेड़ बनाना पड़ेगा। तो एक तो पेड़ बनाते हैं। अच्छा रुको, ब्लैक पेन कर लेते हैं, वो ब्लू में मजा नहीं आता है ज्यादा। एक तो हम लोगों ने क्या किया, ये पेड़ बनाया। ठीक है, वो पेड़ बनाया, इस पर अच्छा टूट जाता है। इस प्रकार टूटता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ओ माय गॉड, ये टूट गया। क्या हो किया, ये मान लो यहाँ से टूटा, कहाँ से, यहाँ से टूटा, और ये टूटने के बाद ये मुड़ गया। क्या हुआ, इस तरह से मुड़ गया, मुड़ा, वो मुड़ा मुड़ा मुड़ गया, यहाँ पे आ गया। कहाँ आ गया, यहाँ पे मुड़ के आ गया। तो छूने लगता है, किसको, जमीन को छूने लगता है, यानी कि ये टूटकर जमीन को छूने लगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो गया। ये इस प्रकार से हो गया। मान लो ये हमारे पास पेड़ आ गया, तो इस तरह से मुड़ गया। नहीं देखो, गौवा में नहीं देखते हो, अनिया आता है तो पेड़वा नहीं टूटता है, तो टूट के आधा सटा रहता है, यही से सटा रहे। मान लो ये हमारे पास ये पूरा पेड़ है, तो ये आनी आया बस फटा, तो ये वाला जमीन पे रहता है, और ये भी फटा रहता है, और इस तरह से छुआ रहता है। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, समझे हो, कुछ इस प्रकार से बना है। तो वही फिर वही इस प्रकार से बना, छूने लगता है। ओके, और 30 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा, ये जो हमारे पास पाद बिंदु है, कौन सा बिंदु, पाद बिंदु, यहाँ पे ये कितने डिग्री का कोण पे मुड़ा है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे तो 90 डिग्री का एक कोण बन ही जाएगा, क्योंकि पेड़ सीधा ही न खड़ा, पेड़ हमेशा सीधा ही न खड़ा रहता है। वो तो देखो जब सीधा है तो 90 डिग्री का कोण है, तो इस तरफ हो जाएगा। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। ओके, ये वाला और ये वाला दूरी कितना दिया है, 8 मीटर दे रखा है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ओके, इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम देखो, पहली बात कि हमको सिर्फ ये वाली दूरी नहीं ज्ञात करनी है, हमको ये वाली भी दूरी ज्ञात करनी है। और ये दूरी कहाँ, यही वाली बैंड होके आई है ना, ये जो है यही ना है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बेसिकली हमको लंब भी ज्ञात करना है, और लंब के बाद हमको कर्ण भी ज्ञात करना है, समझे मेरे लाल। लंब भी पहले लंब ज्ञात करेंगे और फिर कर्ण ज्ञात करेंगे। तो लंब ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिखेंगे क्या, सोल्यूशन। अब देखो बाबू, क्या दिया है, पाद बिंदु से दूरी, पाद बिंदु से दूरी कितना है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। और बना कोण, उन्नयन कोण है। कौन सा कोण है, उन्नयन कोण, यानी कि थीटा हो, थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, डिग्री में है 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो अब देखो लंब इसमें क्या है, एल लंब है हमारे पास, तो एल का मान कितना दे रखा है वही तो हमको ज्ञात करना है। तो एल मान लेंगे, और आधार कितना है, ये है 8 मीटर वाला, तो 8 मीटर वाला। तो थीटा का मान कितना, 30, तो टेन 30 बराबर लंब का मान ही निकालना है और आधार का मान 8। तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर L/8। ये 8 इधर चला जाए तो 8/√3 बराबर एल। एल बराबर क्या आ जाएगा, 8/√3, 8/√3। तो एल का जो मान आया हमारे पास क्या आया हो, 8/√3। तो बफ हमको अगर आधा पूछता, टूटा हुआ भाग पूछता, तो ये तो हम बता सकते थे, लेकिन हमको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो अगर ढंग से देखें तो हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में हम कौन सा प्रमेय लगाते हैं, वो पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आधार, आधार को ए से प्रदर्शित, लंब को एल से, और के से कर्ण को। ठीक है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे का, कर्ण का स्क्वायर बराबर
कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमको निकाल लेंगे, आधार और लंब तो पता ही है हमको। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर यानी कि 8 का होल स्क्वायर प्लस एल यानी कि 8 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे के बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 8 का होल स्क्वायर कितना होता है वो 64 प्लस 64 और रूट 3 का क्या बन जाएगा 3। तो के बराबर क्या आ जाएगा, देखो ऊपर दोनों में 64 कॉमन है तो 64 कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे 64 कॉमन निकाल लेंगे। तो 64 रूट में 64 बगल में और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 तो 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 और 1 4। तो ये आ जाएगा के बराबर 64 गुणे 4 बटा 3 रूट में, देखो 64 8 का होता है और 4 2 का होता है, तो 8 दूनी के 16, क्या हो जाएगा वो 16। तो के बराबर क्या जाएगा 16 बाई रूट 3, क्या जाएगा के बराबर 16 बाई रूट 3। समझे, यहाँ पे 8 निकलेगा और यहाँ पे 2 निकलेगा और 8 दूनी के हो जाएगा 16। तो ये 16 बाई रूट 3 आ जाएगा, किसका मान, कर्ण का मान आ जाएगा। तो जब कर्ण का मान हमको पता चल गया कितना 16 बाई रूट 3, 16 बाई रूट 3, तब हमारे पास क्या बच जाएगा वो पेड़ की ऊंचाई, किसकी, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितना आ जाएगा, पेड़ की ऊंचाई कितना आ जाएगा एल प्लस के, एल प्लस के। एल का मान कितना है 8 बटा रूट 3 प्लस के का मान कितना है 16 बटा रूट 3। देखो हर बराबर है तो अंश ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। तो 8 और 6 कितना 18, सॉरी 16 और 8 कितना हो जाता है वो 24 बटा रूट 3। अब यहाँ तक ये जब आ गया तो यहाँ पे हमको परिमेयकरण करवाना पड़ेगा, क्योंकि रूट हमेशा हम रूट नीचे नहीं रखते हैं। ठीक, तो परिमेयकरण करवाएंगे तो रूट 3 से नीचे गुणा करवा देंगे, रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो ये 3 3 3 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 रूट 3 बटा रूट 3 मिलकर 3 बनाएंगे तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा 8 रूट 3। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, और किस में था सब मीटर में था ना, तो ये आ जाएगा मीटर, ये रहेगा मीटर और ये रहेगा मीटर। समझे मेरे लाल। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 8 रूट 3 मीटर। यहाँ तक की बातें समझ में आई। हाँ, इसमें देखो कुछ नहीं किए हम लोगों ने, एक बनाया पेड़, पेड़ को दिया तोड़, तोड़ने के बाद ये 30 डिग्री का कोण बना रहा था और सवाल में दिया था कि ये वाली दूरी कितनी है 8 मीटर। तो जब ये एक दूरी मिल गया हमको, यानी कि एक आधार मिल गया और एक कोण मिल गया, तो टेन थीटा लगा देंगे। और इसमें तीनों चीज की जरूरत होती है, तो दो भुजा का और एक कोण का। तो एक कोण मिल गया और एक भुजा मिल गया तो दूसरा भुजा तो निकाल सकते हैं। अगर दो भुजा दिया रहता तो कोण निकाल सकते, जिसे पहले लेक्चर में हमने सूर्य वाला निकाला था। हाँ, दो भुजा दिया हुआ था तो हमको कोण निकालना था, तो 60 डिग्री आया था, उसका मान निकाले थे हम लोग। इसी प्रकार से सारे सवाल होते हैं। समझे बाबू। एक नया सवाल देख लेते हैं वो। ठीक है बाबू। तो अगला सवाल देखो हमारे पास क्या दिया है, कुछ कह रहा है इस प्रकार से, हो कह रहा है का 7 मीटर ऊंचे भवन। ओके, देखो मैंने बताया जैसे जैसे सवाल पढ़ेंगे वैसे वैसे चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे मित्र, चित्र। ठीक है मित्र, तो चित्र बनाते हैं 7 मीटर ऊंचे भवन। ओके, एक 7 मीटर का ऊंचा भवन बनाते हैं हम लोग। ये अच्छा रुको, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं कलर। ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया, क्या हो गया 7 मीटर। तो ये भी 7 मीटर का हो जाएगा और ये भी 7 मीटर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई तो लंबाई समान ना होगा और दोनों का। तो 7 मीटर ऊंचा भवन बनाए हम। क्या कह रहा है, फिर एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ओके, मान लो हमारे पास ये कोई एक शिखर कोण, ये कोई केबल टावर बना दिए हम। क्या कर दिए, कोई केबल टावर बना दिए। तो जहां से शिखर, जहां से ये जाएगा वहीं से ये तो जाएगा ना हो। तो ये हमने बनाया एक केबल टावर। ठीक, केबल और टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, इसके अब यहाँ पे तो 60 डिग्री बनेगा नहीं, इस कोने से हम खड़ा होकर मान लो देख रहे हैं, इस कोने से हम खड़ा होकर देख रहे हैं, तो ये कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का 60 डिग्री का। फिर क्या कह रहा है हो, उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का उन्नमन कोण, पाद यानी कि ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु। तो यहाँ पे जो यहाँ तक जो बिंदु ले रहे हैं हम, ये तो मतलब मान के चलो ये चिपका हुआ है कहीं में, क्या हुआ है ये, मान के चलो ये चिपका हुआ है, ये जो केबल टावर है ये इसी में चिपका हुआ है ना वो है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो
अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण यही बनता था, क्षैतिज जो क्षैतिज क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण बोलते थे। तो ये कितना दिया है, 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री तो ये दोनों समांतर, तो ये भी कितने डिग्री का आ जाएगा, हो 45 डिग्री का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बन गया। और इसके बाद का अवनमन कोण 45 है, तब टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमको ये टावर का ऊंचाई ज्ञात करना, हमको ये वाली पूरी लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है, इस ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो देखो बाबू, हमको इसको ज्ञात करने के लिए क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या ज्ञात करने पड़ेगा। अगर इसको देखें तो आधा, तो इसको तो हमारे पास 7 दिया ही है, अब हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा, ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये पूरा ऊंचाई h है, क्या पूरी ऊंचाई h है, तो ये कितनी हो जाएगी, h-7, h-7, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h-7। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 7, ये भी 7 है, ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि एक थीटा मिल गया और एक हमको लंब मिल गया। तो आधार निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, ये वाला चीज निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, तो इसको निकालेंगे पहले। तो चलो पहले इसी को निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो थीटा 45 डिग्री के लिए लिखेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, ये कितना, L बराबर 7 मीटर, और आधार क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो x मान लेंगे। अब ये वाला और ये वाला दोनों तो बराबर होगा ना, हो ये दोनों बराबर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आधार क्या मान लिए हम, x मान लिए, ठीक है। वो तो अब हल कर देंगे तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, बाबू जब लंब बटा आधार पे हम लोग जाएंगे हो, तो 10 थीटा, थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री बराबर लंब का मान कितना हो गया, लंब का मान कितना, 7, और आधार का मान x। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बराबर 7 बटा x, x बराबर कितना आ गया, 7। यानी कि ये इसका मान कितना आया, 7 मीटर, इसका भी मान कितना आया, 7 मीटर। अब इसका मान हमको 7 मीटर पता चल गया हो, तो जब इसका मान हमको 7 मीटर पता चल गया, तो ये वाला मान हम ये वाला दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ये बताओ, ये वाली दूरी निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, इसको हम निकालेंगे। तो इसका भी मान हमको पता है और इसका भी मान पता है, क्या ये भी मान पता है, ये भी मान पता है और ये भी मान पता है। तो यहाँ पे हम h का मान निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए, और ये बाबू मैं एकदम शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, अगर लॉन्ग तरीके से जाओगे देखने के लिए ना, मतलब ये पूरा ये डिटेलिंग है। अगर देखोगे तो ए बी सी डी रख के लोग पता नहीं क्या क्या करवाते, उतना करने का कोई जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनर तो चित्र से ही समझ जाता है, हाँ, एग्जामिनर चित्र से ही समझ जाता है। ठीक, तो थीटा 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो लंब का मान कितना हो गया, लंब L बराबर h-7, h-7, और आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार का मान कितना हो जाएगा, 7 मीटर, यू मीटर में। और थीटा 5 डिग्री, तो यहाँ पे फिर लगाएंगे 10 थीटा, तो लगा देंगे 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब का मान h-7 और आधार का मान कितना हो जाएगा, 7। ठीक, अब 10 5 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर h-7 बटा 7। ये 7 भाग में तो इधर आके गुणा, तो यहाँ पे जब गुणा में आ जाएगा तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, तो 7√3 बराबर h-7, ये माइनस में तो इधर आके प्लस, तो h बराबर क्या आ जाएगा, प्लस में हो, तो 7 प्लस 7√3, दोनों में 7 कॉमन, h बराबर क्या निकाल लेंगे, 7 बाहर निकाल लेंगे, 1 प्लस √3 मीटर, और ये क्या हो जाएगा मेरे मीटर आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। और अब देखो कितने लोग को क्वेश्चन कैसे करते हैं, कितने लोग, अब ये हमको मिल गया ना, हो ये मिल गया, तो इसको ये डायरेक्ट लोग नहीं मानते हैं, इसको मान लेते हैं डायरेक्ट, सिर्फ इसको h मानते हैं लोग, क्या सिर्फ इसको h मानेंगे।
जब इसको एच मानेंगे लोग तो मान लो इसको मान लेते हैं हम कुछ और, तो हम इसको ए मान लिए, क्या माने ए मान लिए, ये हमारे पास 60 डिग्री और ये हमारे पास क्या है x बराबर 7 मीटर। तो अलग अलग तरीके से इसको भी हल कर सकते हैं, जैसे ये मेथड 2 देखो, ये वाला चीज तो सेम रहता है, इतना चीज क्या रहेगा सेम रहेगा। अब इसको इसको दो भागों में हल कर सकते हैं हम लोग। तो देखो इसको हमने ए माना, क्या माना ए मान लिए ना हम इसको, तो जब ए माने हम तो क्या आ जाएगा 10 60 डिग्री बराबर ए बाई 7, ए का मान कितना कुछ नहीं 10 का मान होता है √3 बराबर ए बाई 7, 7 इधर जाएगा तो ए बराबर क्या जाएगा 7√3, 7√3, ए का मान कितना है 7√3। तो जब ए का मान 7√3 आया रे बाबू, जब ए का मान 7√3 आया तो यही 7√3 इस 7 में जुड़ेगा तो 7√3 प्लस 7, तो इसमें से 7 कॉमन हो जाएगा तो √3 प्लस 1, और मेरे बाबू मेरे लाल ये देखो मच गया धमाल, ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर। तो सवाल करने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर क्या आएंगे समान आएंगे, समझे मेरे बाबू, आंसर क्या आएंगे समान आएंगे, ठीक है। तो इतना बातें अगर आप लोग को समझ में आई हैं तो इतने सारे क्वेश्चंस को आप याद रखिए, माइंड में रखिए और रिवीजन दोहराते रहिए, हर एक चीज करते रहिए, जितना इसके साथ खेलना है खेलते रहिए, लेकिन हाँ पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, घर पर रहें, स्वस्थ मस्त रहें और रिविजन करते रहें।